एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी लहंगा की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस वीडियो में चलिए आपको स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, ये नेट का फैब्रिक लिया हुआ है और साथ ही जो डिज़ाइन हमारा बना हुआ है दुपट्टे पैटर्न में वो मैं इससे बनाने वाली हूँ नेट से। तो चलिए सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी होगी। तो यहाँ हम फुल अम्ब्रेला वाली स्कर्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने अस्तर को 4 फोल्ड करना होगा। तो यहाँ ये हमारा देखिए 4 फोल्ड है और इसे हम अच्छे से सेट करने के बाद ठीक है इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हमें अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 20 इंचेस और इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 2.5 इंचेस पे इस तरह से। ठीक है, अब आपको लहंगे की जितनी लेंथ रखनी है यहाँ पे आप फिर यहाँ से मार्किंग करेंगे हम। तो लहंगे की टोटल लेंथ हमें 25 इंचेस की रखनी है, बट हम ये अस्तर पे इसे 23 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे की साइड पे रखेंगे 23 इंचेस पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा जॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कपड़े का अर्ज है वो कम है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेने के बाद ऊपर से हमें इसे इस तरह से मिलाते हुए जाना है। तो पूरे को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्किंग किया है इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट लगने वाला है, तो इसे हम 4 हमारा फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट होगा। तो इसे हम देखिए इस तरह से सेट करेंगे और फिर इस पे हम बैठाएंगे और वापस से हम जैसे हमारा नीचे का स्कर्ट था वैसे हम इस पे मार्क करके और फिर इसे भी हम कट कर लेते हैं और बाद में हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर पे इसकी कटिंग कर ली है, बेल्ट हम बाद में कट करेंगे। तो इसे अब हम इस तरह से बैठा कर ज्वाइंट करेंगे। तो एक एक करके हम इसे ज्वाइंट करने वाले हैं। सो हमें इस तरह से देखिए इसे ज्वाइंट करना है। ये हमारा 4 साइज में आएगा और यहाँ पर वेस्ट देखिए एकदम परफेक्ट कट हुआ है हमारा। और अब हम इसे अलग कर लेंगे और ये देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है इस पे हम अपने अस्तर को सेम ही बैठा लेंगे। तो इसे हमने इस तरह से बैठा लिया है। नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे यहाँ पे 1 इंच पे और फिर हम इसे कट कर लेंगे। सो हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को कट कर लिया है। अब अस्तर पे हम जो यहाँ पे सिलाई करने वाले हैं कपड़े पे ठा करके वो हम अभी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इसे लेना है और हमारा एक एक पार्ट करके हम इस पे इस तरह से बैठा करके स्टिच करेंगे। ठीक है, तो चलिए चारों को हम इस तरह से स्टिच करके सेट कर लेते हैं। तो एक हिस्से को देखिए इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब बाकी हिस्से को भी इसी तरह से हम इसमें सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने अस्तर पे जो हमने जॉइंट लगानी थी वो हमने तैयार कर ली है। अब हमें अस्तर को उल्टे साइड पे करना है, दोनों साइड को, और फिर एक साइड की हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमने एक साइड की सिलाई लगाई है, दूसरे साइड की सिलाई अभी हमने नहीं लगाई है, वो हम बाद में लगाने वाले हैं। तो अभी हम अस्तर को साइड कर लेते हैं और हमारी जो मेन फैब्रिक है उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमें यहाँ पे लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा हम यहाँ पे ले रहे हैं और इसे हम सीधे साइड पे रखेंगे अभी। और इस पर हम जो दुपट्टे का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, यहाँ मैंने ये प्लेन नेट का यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, और ये मेरा लगभग 1.5 मीटर का है और इसे हम यहाँ पे बैठाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से आप साड़ी में प्लीट्स बैठाते हो ना वैसे ही हम इसमें प्लीट्स बैठा लेंगे। ठीक है, एक इस तरह से हम इसमें प्लीट बैठा लेंगे पूरे में।
अच्छे से प्लेट बैठा लेने के बाद हम इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे पूरे नीचे तक। और अब हम इसे हल्का हल्का इस तरह से अलग करेंगे सारी प्लेट्स को। ठीक है, ज़्यादा अलग नहीं करना है, बस हमें हल्का सा इसे इस तरह से अलग करना है। और अब हम इसी पे सिलाई लगा लेते हैं। इसे हमने अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसे अपने जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा लिया था अपना स्कर्ट का मेन फैब्रिक का, वो हमें यहाँ पे लेना है। और हमें एक साइड पे देखिए यहाँ पे लगभग 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से इसे सिल लेना है। तो चलिए इसे भी ऐसे करके अच्छे से बैठाते हैं और फिर इसे सिल लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया है। अब जो हमने प्लेट्स बनानी है वो हम करेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पिन भी रख लिया है साथ में। तो प्लेट को हम देखिए यहाँ पे साइड में बैठाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सारी जो हमने दुपट्टा वाला ये फैब्रिक लिया है नेट का, ये हमें इस तरह से बैठाना है। तो इसे हम चलिए साइड पे बैठाते हैं। देखिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से बैठाना है। ऊपर से आप लगभग 1 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रख लें और हम इसमें पूरे में इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसे इस तरह से चून बैठाते हुए हमें इसमें बैठाना है अंदर की साइड पे। पूरे में हम इसी तरह से चून इसमें बैठाते हुए पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे में इस तरह से चून को बैठा करके इसे अच्छे से तैयार कर लिया है। अब देखिए साइड में हमारा जो नेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है वो हम कट कर लेंगे, कट करके अलग कर लेंगे। और जितने पे हमने पिनअप किया है पूरे पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए इसे सिल लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक का बैक पार्ट है वो हम इस पे बैठा करके स्टिच कर लेंगे। बस एक साइड पे भी हम इस पे बैठा के स्टिच करेंगे, दूसरे साइड को हम अस्तर के साथ बैठा के स्टिच करने वाले हैं। तो एक साइड को हम यहाँ पे बैठा के चलिए इसे अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक साइड को अच्छे से बैठा के स्टिच कर लिया है। ये देखिए सीधे साइड पे हमारा ये। अब हम जो अस्तर हमने यहाँ पे एक साइड पे इससे भी स्टिच करके रखा था, अब हम इन दोनों को मिलाएंगे और फिर दोनों की जो कमर है इस पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों कमर को हमने बैठा के सिलाई लगा लिया है। अब एक साइड जो हमारा खुला हुआ साइड है इस पे हम इस तरह से बैठाएंगे, क्योंकि इतना दूर हमारा चैन लगने वाला है और नीचे की साइड में हमें थोड़ी सिलाई लगानी है। और मेन फैब्रिक जो है हमारा उसे हम अंदर करके अस्तर पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे। अस्तर के साथ हमें मेन फैब्रिक में सिलाई नहीं लगाना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से हमें इसे सिलना है। तो जितना आपको चैन लगाना है उतना दूर पे आप मार्जिन रख लें और यहाँ पे हमें दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़ के सिलना है। ठीक है, अब धीरे धीरे हमें मेन फैब्रिक को अंदर की साइड करते हुए अस्तर को सिर्फ मिलाते हुए जाना है और पूरे अस्तर में सिलाई लगा लेंगे। तो अस्तर पे हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए मेन फैब्रिक हमारा जो खुला हुआ है, अब हम इसे अच्छे से बैठा लेते हैं और फिर इसे अंदर की साइड से सिलाई कर लेते हैं।
सो इस तरह से हमने स्कर्ट की सिलाई कर ली है। अब हमें इसका जो यहाँ पे हमें चैन लगाना है, इसके लिए हम अपनी पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे और अंदर से इसे हम सिल लेंगे और फिर इसके बाद इस पे हम चैन लगा लेंगे। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया है। अब इस पर हम चैन लगाएंगे, तो इसके लिए हम इसे सीधा कर लेंगे और अब देखिए ये हमारा अलग अलग है और यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और चलिए अब हम इसमें चैन लगा लेते हैं। तो चैन को यहाँ पे हम खोल लेंगे और इस पर हम अंदर की ओर से बैठाएंगे इस तरह से और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने चैन को भी सिल लिया है। एक्स्ट्रा जो हमारा चैन का हिस्सा है वो हम कट कर लेंगे और इसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे बेल्ट तैयार करना है। अब तो चलिए बेल्ट के लिए हम अपने फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे जितना आपका बेल्ट है इसके मापी ले लें आप वापस से एक बार। और यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट के लिए कपड़े को अस्तर को मिला के सिल लिया है। ऊपर की साइड को फोल्ड करके सिला है, दोनों साइड्स को भी फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसे बैठाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे हमारे स्कर्ट को लेना है। तो देखिए ऊपर की साइड को हमने एक साइड को सिल लिया है, उसे हम ऊपर की साइड ही रहने देंगे। नीचे की साइड जो हमें सीधा है वो हम इस तरह से बैठाएंगे। इस पर पूरे को गोलाई पे सिलाई लगा लेने के बाद अब हम यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके अब इसे हमने जो सिलाई लगाई है उसी पे बैठाते हुए यहाँ पे सिल लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा यहाँ पे बेल्ट तैयार हो गया है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे यह ब्यूटीफुल से स्कर्ट बना के रेडी कर लिया है। बस हमें नीचे की साइड के पिको लगा लेनी होगी, बस हमारा जो स्कर्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइनर लहंगा बना सकते हैं। यहाँ हमने फुल अम्ब्रेला वाली स्कर्ट बनाई है ये। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।